Welcome to Vyas IAS. So this is the next day 2 of मिशन यूपीएससी 2027. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने डे 1 में एक चैप्टर फिनिश किया था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. आज हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ने के लिए दिया था. एक था प्रेजुडिस और एक था स्टीरियोटाइप्स. ठीक है, हो सकता है कि आपको समझ आ गया हो प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप जो बुक में लिखा है, बट जितना लिखा है वो इनफ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग यूपीएससी के अटैम्प्ट दे रहे हैं, यूपीएससी लिख रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग में तरीके से पता होती है. ठीक है, तो हमारे लिए वो ज़्यादा हेल्प करता है. क्योंकि मैंने आपको 2 ही टॉपिक दिए थे, तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बर्डन आएगा कि आप नहीं पढ़ पाएंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप क्या होता है. ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे स्टीरियोटाइप कि स्टीरियोटाइप क्या है. देखिए, स्टीरियोटाइप्स अजम्पशंस अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी एंड कैन बी हार्मफुल एंड लीड टू इनइक्वालिटीज़. यही लिखा था बुक में कि स्टीरियोटाइप्स क्या है. अजम्पशन, कुछ अजम्पशंस कर लेना लोगों के बारे में, उनकी आइडेंटिटी को देख के, जिस वजह से क्या हो सकता है, इनइक्वालिटी हो सकती है, जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. अब खास समझ तो नहीं आया होगा आप लोगों को भी. ठीक है, अभी हम अच्छे से समझते हैं. देखिए, स्टीरियोटाइप बेसिकली क्या होता है, एक जनरलाइज्ड आइडियाज़ होते हैं. क्या होता है, एक जनरलाइज्ड आइडियाज़, यानी कि हमने एक जनरलाइज्ड ओपिनियन बना लिया हो किसी चीज़ को लेके. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेन को लेके हम लोगों के मन में एक ओपिनियन बना हुआ होता है कि यार आदमी लोग कुकिंग थोड़ी कर सकते हैं, कुकिंग मेन नॉट पॉसिबल, घर संभालना मेन नॉट पॉसिबल. तो हम अज्यूम करते हैं, हम लोग मान के ही चलते हैं यार कि नहीं कर सकते. राइट, किसी एक इंसान ने नहीं किया शुरू से, तो हमें ऐसा लगता है कि यार अब सारे ही मेन नहीं कर सकते. ठीक है, हम बोल देते हैं कि लेट्स से कि अज्यूम कर लिया हमने, जैसे कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ऑल द पॉलिटिशियंस आर करप्ट. हो सकता है सारे पॉलिटिशियंस करप्ट ना हो, बट हम मान के चल रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग. हमारा अज्यूम जनरलाइज व्यू हमने बना लिया कि यार जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो करप्ट है. हमने ये मान के चल लिया कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ग्लास पहनते हैं. तो ये एक हमारी अजम्पशंस हैं, ये एक हमारी अज्यूम है, जिसमें हमने एक जनरलाइज आइडिया बना लिया, एक जनरलाइज परसेप्शन बना लिए हैं, लिमिटेड और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होने की वजह से. क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उस वजह से हमने एक जनरलाइज्ड ओपिनियन बना लिया, जनरलाइज्ड परसेप्शन बना लिया कि यही है और यही होता है, लाइक अज्यूम कर लिया. ठीक है, ज़रूरी नहीं है स्टीरियोटाइप नेगेटिव हो, इट कैन बी पॉजिटिव. स्टीरियोटाइप हमेशा ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही बने, बट पॉजिटिव भी हो सकती है. बट ये ध्यान रखिएगा, अगर गुड स्टीरियोटाइप्स है, पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स बन गया है, वो भी हार्मफुल होता है. अगर मैंने किसी को लेके पॉजिटिव स्टीरियोटाइप बना लिया, किसी को लेके पॉजिटिव थिंकिंग बना ली, चाहे वो बंदा के अंदर वो क्वालिटी हो या नहीं हो, चाहे वो ऐसा हो या नहीं हो, तो मेरे अंदर तो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डालने लग जाएगी ना उसको लेके कि यार ये तो ऐसा है. राइट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आने लग जाएगी. तो गुड स्टीरियोटाइप इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल. ठीक है, समझ आ रही बात. इट लिमिट द इंडिविजुअलिटी. हो सकता है उस बंदे के अंदर, मैंने मान के चलिए ये ए बंदा है, इसको मान लेते हैं, मैंने बोला कि यार ये टीचिंग में गुड है, तो मैं यही मान के चल रही हूँ, मेरा स्टीरियोटाइप है ये टीचिंग में ही गुड है, मैं इसी को इसी तरीके से देख रही हूँ. तो कहीं ना कहीं मैं उस इंडिविजुअलिटी के अंदर कोई और जो स्किल्स हैं, मान लेते हैं गिटार बजाना अच्छा आता है, बहुत अच्छा खेलता है, वो चीज़ें मैं नहीं देखूँगी. मैं उसको लिमिट कर दिया उसकी इंडिविजुअलिटी को कि यार ये तो टीचिंग के लिए ही है बस. तो स्टीरियोटाइप, गुड स्टीरियोटाइप बनाना भी कई बार हार्मफुल हो सकता है. हो सकता है मैं वो चीज़ देख ही ना पाऊँ जो वो चीज़ के उसके अंदर और हो. राइट, एक रीइंफोर्स कर देते हैं एक ब्रॉडर स्टीरियोटाइप को. ठीक है, हम इसी को देखते रहेंगे सिर्फ टीचिंग के नज़रिए से. तो गुड स्टीरियोटाइप भी हार्मफुल होती है. स्टीरियोटाइप का मतलब यही होता है कि एक ओवर सिंप्लीफाइड आइडिया, एक बिलीफ अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, जनरलाइज परसेप्शंस बना देना. ज़रूरी नहीं है ये नेगेटिव हो, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो. ठीक है, बट इससे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल अजम्पशंस हम हो सकते हैं ले रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. जैसे ऑल इंजीनियर्स आर सोशली ऑकवर्ड, या लेट्स से ऑल मैन आर बैड एट कुकिंग. तो ये हमने एक अज्यूम कर ली है चीज़ें, इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है प्रेजुडिस. देखिए, प्रेजुडिस हमने पढ़ा बुक में, प्री जजमेंट, प्री कंसीव, पहले से ही कुछ जजमेंट बना लेना, एक एटीट्यूड विच इज़ कैरेक्टराइज बाय बायस्ड एंड ऑफन नेगेटिव बिलीव्स,
फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि एक हमने प्री जजमेंट कर लिया, बिना किसी इंसान को देखे समझे, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी बिलीफ के, हमने उस पर्सन के लिए जजमेंट बना ली पहले से, जो कि नेगेटिव जजमेंट है। ज़्यादातर जो प्रेजुडिस हम बनाते हैं वो नेगेटिव ही, मतलब एक नेगेटिव एटीट्यूड ही बोला जाता है। प्रेजुडिस का मतलब ही यही बोला जाता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लेना। क्या बना लेना? एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लेना। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो प्रेजुडिस का मतलब ही यही हो गया कि एक नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव जजमेंट। नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव जजमेंट किसी लोगों के लिए बिना किसी रियल इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हमने एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लिया कि यार अच्छा आप इस एथनिसिटी से बिलोंग करते हो, इस लाइक कैटेगरी को बिलोंग करते हो, अच्छा इस एरिया को बिलोंग करते हो आप, नहीं इसका मतलब आपको तो कुछ नहीं आता, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। या हमने बोल दिया कि जैसे कोई काम है, लेट्स से मैं हूँ, मुझे कोई एक बंदा चाहिए जो काम करे, और मुझे चाहिए कि यार वो बंदे के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो 25 से ऊपर साल का ही होना चाहिए। और मेरे पास कोई सेम बंदा आके बोल रहा है यार मैं 18 साल का हूँ, मेरे को भी सेम काम आता है, तो हो सकता है मैं ऐसे माइंड में प्रेजुडिस बना लूँ, नहीं यार ये तो 18 का ही कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया उसको क्योंकि वो यंग है। तो एक बायसनेस मैं लेके आ रही हूँ, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बायसनेस, कि हम बायस्ड होकर चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, जजमेंट हो रहे हैं फीलिंग्स को देख के, हो सकता है हम रेस को लेके कर रहे हो सकता है हम रिलीजन को देख के कर रहे हो सकता है हम जेंडर या सोशल क्लास को देख के भी कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हमारी हो जाती है प्रेजुडिस। जैसे कि मैं किसी को डिसलाइक कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है। लेट्स से मान लेते हैं कि कोई भी एक बंदा है वो हिंदू है, और मुझे मान लेते हैं हिंदू नहीं पसंद, तो मैं उस हिंदू को, मुझे वो चाहे वो बंदा कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा नेचर का हो, कैसा भी हो, मेरी हेल्प भी करती हो, तब भी मैंने मान लो मेरे दिमाग में बनाना कि यार हिंदू का नहीं 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 नहीं, आई डोंट लाइक हिम। तो ये एक प्रेजुडिस बना लेना किसी को लेके। वहीं स्टीरियोटाइप है कि हमने जनरलाइज कर लिया, अज्यूम कर लिया कि सब ऐसे हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बोला कि ऑल एक्सट्रोवर्ट्स या ऑल इंट्रोवर्ट्स आर शाय। अब मैंने ये जनरलाइज कर दिया कि जितने भी इंट्रोवर्ट्स हैं सभी शाय होते हैं, तो ये मैंने एक स्टीरियोटाइप बना लिया, राइट। बट वहीं मैं बोल रही हूँ कि आई वोंट इन्वाइट हर टू द पार्टी बिकॉज शी इज़ टू शाय टू बी फन। तो ये क्योंकि शाय है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी पार्टी में आए, तो मैंने कहीं ना कहीं एक बायसनेस लेके आ गई, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजुडिस। समझ आया बात? दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस। बुक में इतना डिटेलिंग में नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा सा डिटेलिंग में देखा। अब प्रेजुडिस और आपका ये जो स्टीरियोटाइप है, इससे लाइक क्या मतलब दोनों में बीच में हमारे देश में या फिर हम सोसाइटी में हमारे क्या इम्पैक्ट डालता है? तो देखो यार, अगर हमारी सोसाइटी में प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करता है ना, तो काफ़ी सोशल इश्यूज़ आएंगे। ठीक है, बैरियर्स आएंगे, डिस्क्रिमिनेशंस होंगे। तो वही है कि प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स सोशल इश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप वगैरह ह्यूमन इंटरेक्शन अच्छा होता है। अगर ये हैं तो इट क्रिएट बैरियर्स टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसकी वजह से इक्वालिटी एंड जस्टिस नहीं आ पाती है, क्योंकि लोगों के अंदर मेंटालिटी बना ली होती है, लोगों ने थिंकिंग बना लेती है, अज्यूम कर लिया होता है, तो इक्वालिटी और जस्टिस कभी नहीं मिलेगी। इट परपिचुएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप दोनों ही गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन लेके आता है। ठीक है, अब स्टीरियोटाइप है इसी वजह से तो प्रेजुडिस है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं, तभी तो हम उसको ऐसे देख रहे हैं। एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हैं कि स्टीरियोटाइप जो है इज़ द फाउंडेशन फॉर प्रेजुडिस। ठीक है, स्टीरियोटाइप है इसलिए ही प्रेजुडिस है। जैसे मान लेते हैं कि मैं ये बोल रही हूँ कि मान लेते हैं कोई भी एक कम्युनिटी है, कोई भी एक कम्युनिटी के लोग जो है, मैंने ऐसे मान के चला कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, एक्स कम्युनिटी के लोग जो हैं वो क्या हैं, लेज़ी होते हैं। मैंने ये मान लिया कि इस कम्युनिटी के जितने भी पीपल्स होते हैं वो क्या है, लेज़ी होते हैं। तो ये मैंने एक स्टीरियोटाइप बना लिया, ये मैंने एक बिलीव बना लिया, मैंने अज्यूम कर लिया कि दैट पर्सन्स फ्रॉम एक्स कम्युनिटी आर लेज़ी। तो मेरे अंदर एक दिमाग में ये चीज़ आ गई कि यार ये लोग लेज़ी होते हैं, इनको कोई काम नहीं दे सकते। तो मैंने एक प्रेजुडिस एटीट्यूड बना लिया, एक प्रेजुडिस एटीट्यूड बिल्ड कर लिया अपने अंदर कि इन लोगों को हायर नहीं करना है जो भी एक्स कम्युनिटी के होंगे। तो यानी कि मेरे दिमाग में ये था कि जो एक्स कम्युनिटी के लोग होते हैं वो लेज़ी होते हैं, इस वजह से मैंने एक एटीट्यूड बिल्ड कर लिया, एक प्रेजुडिस बिल्ड कर लिया कि इन लोगों को हायर नहीं करना है।
समझ आई बात? तो स्टीरियोटाइप इज सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और जब उसके साथ नेगेटिव इमोशंस वगैरह जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रेजुडिस बन जाता है, विच लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशंस एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशंस एंड इनइक्वालिटी। तो यही होता है प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। वीडियो को दोबारा सुनना, समझना, आपको समझ आएगा। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन मतलब इसमें सोसाइटी वगैरह में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। मैंने 1-2 क्वेश्चंस में लिख के दिए हैं, इसको आपको लिखना नहीं है, जस्ट आपको एक बार पढ़ के जो सोचना है। गूगल भी कर सकते हैं क्वेश्चंस, आंसर्स मिल जाएंगे, थोड़ा रीड कर लो जस्ट ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए कि व्हाट इज़ जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन ऑन विमेन इन इंडियन सोसाइटी। प्रेजुडिस कैन एग्जिस्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अभी मैंने आपको बताया प्रेजुडिस है तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा, बट यहाँ पे बात आ रही है कैन एग्जिस्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कॉमेंट। तो थोड़ा सा ऐसे ही गूगल करके इन क्वेश्चंस को बस रीड कर लो। आई एम नॉट सेइंग याद करो या लिखने बैठो, अपने ओपिनियन बनाओ। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे हमारा Day 2 ख़त्म होता है। हम कल फिर से मिलेंगे Day 3 के साथ, नेक्स्ट टारगेट के साथ। सो सी यू, थैंक यू।